नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। कागज का एक टुकड़ा आपके लिए बहुत ही कीमती साधन हो सकता है, जिस पर आप अपनी समस्या या लिए जाने वाले निर्णय से जुड़े सारे विवरण लिख सकते हैं। जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपके हाथ और दिमाग के बीच कुछ अद्भुत घटता है। जब आप सारे विवरण लिखते हैं तो आपके मस्तिष्क को धीमी सोच के लिए विवश होना पड़ता है। वह उस समस्या या निर्णय विशेष पर पूरा ध्यान एकाग्र कर पाता है। अगर आप टाइप करने की बजाय कुछ लिखो तो बहुत बेहतर होगा। जब आप एक एक कर सारे तथ्यों को लिखते हैं तो आपके लिए स्पष्ट होता चला जाता है कि आपको करना क्या चाहिए। यही कारण है लेखन किसी व्यक्ति को संपूर्ण बनाता है। जब भी किसी निर्णय से जुड़े निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो तो अपने आप को सोचने का भरपूर समय दें। अगर आपने तत्काल निर्णय ले लिया तो पछताना पड़ सकता है। याद रखें, ऐसे निर्णय की तुलना में धीमी सोच से जुड़ा निर्णय हमेशा अधिक लाभदायक होगा। आपके व्यवसाय के 95% निर्णय इसी बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस तरह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किन्हें काम पर रखते हैं और किन्हें काम सौंपते हैं। आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं या आपने किन लोगों को चुना है, वही लोग आपके काम को बना या बिगाड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को चुनने का निर्णय तेजी से करते हैं तो यह आपके लिए गलत निर्णय हो सकता है। आप किन लोगों के साथ काम करेंगे, किन के साथ वक्त बिताएंगे, किस व्यक्ति से विवाह करेंगे या कैसे व्यवसाय में निवेश करेंगे, ऐसे निर्णय ही आपके निजी जीवन में आपकी 85% सफलता और प्रसन्नता को तय करेंगे। किसी बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा सेल्स प्रबंधक अपने यहाँ बेहतर सेल्स कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जाना जाता था। उससे पूछा गया कि उसकी इस नियुक्ति की सफलता का राज क्या था। उसने कहा, बहुत सादी बात है, मैं 32 दिन के नियम का अभ्यास करता हूँ। भले ही कोई प्रत्याशी मुझे कितना भी पसंद क्यों ना आए, पर उसे काम पर रखने का निर्णय लेने से पहले मैं 32 दिन तक प्रतीक्षा करता हूँ। जो व्यक्ति अपनी पहली या दूसरी भेंट में बहुत कमाल का लगता है, वह अक्सर कुछ समय बाद अपनी कमजोरियों और चरित्र के दोषों के साथ सामने आ जाता है और इस तरह वह लंबे समय के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। अधिकतर सफल कंपनियों और प्रबंधक इस नियम के अलग अलग संस्करणों का प्रयोग करते हैं। उन्हें एहसास है कि अगर उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को काम पर रखा तो यह उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। यही नियम व्यावसायिक साझेदारियों और अनुबंधों पर भी लागू होता है। पिछले अनेक सालों के दौरान कई तरह की प्रबंधक तकनीकें सामने आई, जिनमें से आप रणनीति के अनुसार सोचने वाली तकनीक को सबसे कारगर मान सकते हैं। इस तरह के नियोजन में आपको धीमी गति से सोचने और किसी भी काम या निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए विवश किया जाता है। आप अपने व्यवसाय के दीर्घकालीन भविष्य का खाका तैयार कर रहे हैं। यदि यह कोई निजी कार्य है तो भी आपका काम करने का तरीका वही रहेगा। आप अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। आप भविष्य में झांक कर देख लेते हैं कि आप अपने वाले वर्षों के दौरान क्या बनना चाहते हैं। जो लोग अपने भविष्य की योजना तैयार नहीं कर सकते, उनके पास भविष्य नहीं हो सकता। निजी रूप से रणनीति परक चिंतन करने से आप बहुत धीरे धीरे सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हर बात की बारीकी से छानबीन करने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। यह आपको विवश करती है कि आप इस बारे में सोचें
कि आप आने वाले समय में क्या करना या बनना चाहते हैं। अक्सर आपको अपने लिए कुछ समय अलग से निकालना चाहिए ताकि आप यह तय कर सकें कि आप अपने लिए कैसा भविष्य चाहते हैं। यदि आप किसी तरह की परेशानी, बदलाव या बाधा से गुजर रहे हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। लंबी सैर पर निकलें और अपने मन को शांत करें। अपने साथी के साथ भविष्य से जुड़े लक्ष्यों पर विचार करें। 2 या 3 दिन तक उन सभी साधनों से दूर रहें जो आपकी मानसिक एकाग्रता को भंग करते हों, जैसे कंप्यूटर, फोन, टेक्स्ट मैसेज आदि। अक्सर इन साधनों के कारण आपके सोचने के प्रवाह में बाधा आती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।